पाकिस्तान में एक मरतबा चार्ज करने पर सबसे ज्यादा सफर करने वाली इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करवा दी गई है। ये बाइक एक मरतबा चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है और ये पेट्रोल मोटरसाइकिल की निस्बत 1100% तक बचत देती है। 300 किलोमीटर का फासला किसी भी किस्म की मोटरसाइकिल के लिए तय करना एक लंबा फासला होता है और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स या गाड़ियों में रेंज एंजाइटी की एक बड़ी वजह ये सफ़र ही होता है जो इस तरह की लंबी रेंज वाली मोटरसाइकिल्स ख़त्म कर देंगी। इस इलेक्ट्रिक बाइक को सिर्फ 4 बिजली के यूनिट्स पर मुकम्मल चार्ज किया जा सकता है, यानी 4 किलोवाट। अगर तो आपके घर में सोलर नस्ब है तो चार्जिंग बिल्कुल मुफ्त है, इस मोटरसाइकिल को आप बिल्कुल मुफ्त चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर सोलर नहीं भी लगा और आप घर में लगे हुए बिजली के मीटर से इसे चार्ज करते हैं तो तब भी 4 बिजली की यूनिट्स की कीमत 200 रुपये बनती है। तो 200 रुपये की चार्जिंग में अगर 300 किलोमीटर की मुसाफत तय करती है तो 66 पैसे फी किलोमीटर आपकी कॉस्ट आती है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की सबसे सस्ती CD70 वो 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम तय करती है। तो पेट्रोल मोटरसाइकिल को चलाने की लागत 7 से 8 रुपये फी किलोमीटर है, जबकि इस मोटरसाइकिल को चलाने की लागत 66 पैसे फी किलोमीटर है। अगर 300 किलोमीटर आप पेट्रोल मोटरसाइकिल पे जाएं और होंडा CD70 हो तो कम से कम 6 लीटर पेट्रोल खर्च होगा, जो कि 2400 रुपये का आएगा। उसके मुकाबले में यही मुसाफत आप सिर्फ 200 रुपये की बिजली में तय कर पाते हैं। इसका मतलब हुआ इस मोटरसाइकिल पर 1100% की बड़ी बचत है। आज की वीडियो में जानते हैं कि ये मोटरसाइकिल किस चाइनीज़ कंपनी ने मुतारफ़ करवाई है, इसके फ़वाइद क्या हैं, ख़दशात क्या हैं और इसकी प्राइस नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग जो इसे अफोर्ड करते हैं उनके लिए वाकई एक सब्स्टिट्यूट है। सिर्फ एक दफा चार्ज करेंगे 250 किलोमीटर फुल स्पीड में, एक स्पीड में अगर जाएंगे तो 250 किलोमीटर है। ठीक है, फुल चार्ज में। ठीक है। अगर आपको फर्स्ट गियर में जाएंगे तो 300 प्लस है। इसमें लिथियम आयन फास्ट बैटरी है, 60 वोल्ट 105 एम्पीयर की बैटरी। ठीक है, 3000 वॉट की है। 3000 वोल्ट बैटरी। अच्छा, इसको चार्ज करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स चाहिए और कितने घंटे चार्ज करें? सर इसको आपको चार्ज करने 4 यूनिट चाहिए। अच्छा, उसकी जो बैटरी है उसकी कितनी वारंटी आप लोग दे रहे हैं? इसके बैटरी वारंटी 2 साल है। अगर एक यूनिट आपका 50 रुपए का है जी, 4 यूनिट घर के अंदर आपको पड़े 200 रुपए के, वो भी 200 वाली बिजली पे। वाली बिजली पे। तो इस हिसाब से अगर आप इसको इकोनॉमी भी चलाते हैं तो आपका 66 पैसे फी किलोमीटर पड़ेगा। यही पड़ेगा सर। और इसके मुकाबले में जो आपकी 70 होती है, जो 70 सबसे सस्ती बाइक पाकिस्तान में तस्वर की जाती है, वो तकरीबन कोई 7 से 8 रुपए 1 किलोमीटर के ऊपर खर्च करती है। जी। आपकी फैक्ट्री में कितने लोगों को जॉब्स मिल गई होगी इस काम की वजह से? 50 प्लस बंदों को जॉब मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम मौजूद है सलीडा मोटर बाइक्स कंपनी के स्टॉल के ऊपर और हमारे साथ मौजूद है असद साहब जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनसे जानेंगे पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज इलेक्ट्रिक बाइक इन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी रेंज कितनी है? सर इसकी सबसे पहले रेंज है 250 किलोमीटर वन चार्ज। सिर्फ एक दफा चार्ज करेंगे 250 किलोमीटर। एक स्पीड में अगर जाएंगे तो 250 किलोमीटर है। ठीक है, फुल चार्ज में। ठीक है। अगर आपको फर्स्ट गियर में जाएंगे तो 300 प्लस है। अच्छा, छोटे गियर, फिर गियर है इसके? इसके 1 2 3 गियर है इसके। जैसे वही बात है, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स वाला काम है। स्पोर्ट्स वाला काम है। इसकी जो फर्स्ट गियर में स्पीड कितनी है और जो इसकी स्पोर्ट्स में कितनी स्पीड है, थर्ड गियर में कितनी स्पीड है मैक्सिमम? इसमें सर जो मैक्सिमम इसकी स्पीड है ना, फर्स्ट गियर में 45 है, सेकंड में 65 है और थर्ड गियर में 70 है। अगर हम थर्ड गियर में जाए तो फिर इसकी कितनी रेंज कितनी है? सर 250 किलोमीटर पर रेंज देगा आपको। आप थर्ड गियर में 250 कह रहे हैं और फर्स्ट में तो ज्यादा होनी चाहिए। फिर फर्स्ट में 300 है सर। अच्छा, फर्स्ट में 300 है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा इसकी प्राइस क्या है? जो असल इसकी सर जो प्राइस है वो 5,55,000 है। 5,55,000 प्राइस अच्छी खासी है। क्योंकि इसमें बैटरी कौन सी है? इसमें लिथियम आयन फास्ट बैटरी है, 60 वोल्ट 105 एम्पीयर की बैटरी। ठीक है, 3000 वॉट की है। 3000 वोल्ट बैटरी। अच्छा, इसको चार्ज करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स चाहिए और कितने घंटे चार्ज करें? सर इसको आपको चार्ज करने 4 यूनिट चाहिए और 8 to 9 हावर्स चाहिए। ये आप घर की बिजली की बात कर रहे हैं? घर की बिजली। अच्छा, उसकी जो बैटरी है उसकी कितनी वारंटी आप लोग दे रहे हैं? इसके बैटरी वारंटी 2 साल है सर। 2 साल में हम आपको क्लेम करके देंगे, कुछ भी हो जाए। जिसमें बैटरी में 2 साल की वारंटी थोड़ी होती है? 2 साल की वारंटी है सर। और मोटर की उसमें हेडलाइट्स और ऑल अबाउट 2 साल की वारंटी है।
ये वैसे कंपनी 3 साल की भी दे रही है। इसमें 2 साल। ग्रिल का कल्चर पाकिस्तान में है, ये चाइना में तो नहीं है जहाँ से आप लोग लेके आते हैं। क्योंकि चाइना में बड़े बड़े जंप नहीं है। अच्छा, मेन मसला कि वहाँ पे लोग सेफ्टी करते हो, पाकिस्तान को आपको पता ही, बस जाने देंगे, ठीक है। इसलिए ये सेफ्टी रोड लगाया। तो जो बारिश वगैरह का केस होता है, जी बारिश में ये मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं, पानी में मोटरसाइकिल बंद हो जाती हैं, तो उसके अंदर आप क्या कहते हैं कि उसको? कोई मसला नहीं सर इसको। अच्छा, ठीक जैसे है, मर्जी चलाएं, बारिश है कोई मसला नहीं, चलाने दें। ठीक हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल एक पैसों के हिसाब से पेट्रोल से कितनी सस्ती है, ये किस हद तक सस्ती है? सर सर 2.5 यूनिट देख लें, 4 यूनिट कितने के बनते हैं, और 250 किलोमीटर देख लें आपको कितना पेट्रोल खर्च होता है। 250 आप कह रहे हैं फास्टेस्ट स्पीड के ऊपर, 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार जी से। सर। और अगर इसको 40 के हिसाब से चलाएंगे तो 300 किलोमीटर भी रेंज दे सकती है। अरे इसमें सवारियां कितनी बैठेंगी? दो के लिए बनाई गई है ये 3 के लिए बनाएंगे, ये, तो ये तीसरी यहाँ पे बैठेगी। 1 2 3 आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि सीट बड़ी है इसकी, ये 3। तो ये आपने जो पीछे ये लोहा लगाई है, इसके क्या वजह है? देखो बॉक्स लगाना है आप लोग, लगा लें, आप कोई पैकेज रख लें, कोई बॉक्स रख लें, जैसे आप यानी कि ये आपने बेसिकली डिलीवरी राइडर्स के लिए बनाई है। ये ऐसी कंपनियां जिनका कोरियर का काम है, डिलीवरी का काम है, वो सुबह एक दफा गाड़ी चार्ज करके भेज दें, बेफिक्र होकर वो सारा दिन चलाएं, सारी रात चलाएं। यानी कि इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। जो मैंने आपसे देखा है कि अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं जी कि 4 यूनिट में ये 300 किलोमीटर चलती है इको मोड में, ठीक है। जगह 30-35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप चलाएं, जी सर। तो इसका मतलब है कि 4 यूनिट, अगर 1 यूनिट आपका 50 रुपए का है, 4 यूनिट घर के अंदर आपको पड़े 200 रुपए के, वो भी 200 वाली बिजली पे। बापडा वाली बिजली पे। तो इस हिसाब से अगर आप इसको इकोनॉमी भी चलाते हैं तो आपका 66 पैसे फी किलोमीटर पड़ेगा, यही पड़ेगा सर। और इसके मुकाबले में जो आपकी 70 होती है, जो 70 सीसी सबसे सस्ती बाइक पाकिस्तान में तस्वर की जाती है, वो तकरीबन कोई 7 से 8 रुपए 1 किलोमीटर के ऊपर खर्च करती है। जी। अच्छा, तो ये उनके अंदर तो मोबाइल भी है, उनके अंदर तो क्लच प्लेटें भी हैं, उनके अंदर तो ट्यूनिंग भी है, उनके फिल्टर के मसाइल भी हैं, तो क्या इनके भी वो मसाइल हैं? इनका सर कोई मसला नहीं होता, कोई ना कोई तो मेंटेनेंस सालाना हूं सर। इसमें अगर साल पर ज्यादातर मसला इनका होता है कंट्रोलर का। अच्छा, कंट्रोल, ये चार्जर का मसला बहुत बड़ा मसला है। कंट्रोलर का ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 1.5 साल उसको चेंज करना पड़ता है। वो हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज करके देगी। अगर 2 साल के अंदर कभी जब कभी भी कोई मसला बनता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देगी। तो 2 साल बाद कितने का कंट्रोलर है ये 2-3 हज़ार रुपए का। उसके अलावा अगर कोई और इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट आता है तो वो कंपनी से ही ठीक होगा, किसी और से ठीक नहीं होगा? किसी और से ही नहीं होगा सर। वो हमारा बंदा जाएगा, आप हमें कॉल करेंगे, हम फ्री आपको होम सर्विस देंगे। अच्छा, यहाँ पर ग्रिलें लगना शुरू हो गई है पाकिस्तान में, चाइना में तो ग्रिलें नहीं है, तो ये सारे आप लोग अब चाइना से मंगवा के लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान में ग्रिलें लग रही है? यहाँ पे जितने भी चीजें हैं सारी चाइना से इम्पोर्ट हो, यहाँ पे सिर्फ संबल हो रहा है। ठीक हो गया। अब ये सेफ्टी रोड है, ठीक है। अब पाकिस्तान में अलाउट ऑफ जंप है, चाइना में तो जंप ही नहीं है। हाँ जी। वो देख रहे हैं कि बंदा गुजर रहा है, हम तो ये भी नहीं देखते कि बंदा गुजर रहा है, बस जा रहे हैं, सही है। बस जा रहे हैं, सबको जल्दी है। तो इसके सूरत में बाइक बचती है, बंदा बचता है। ये जो सेफ्टी रॉड बहुत बच जाते हैं, दोनों बच जाते हैं। बाइक भी खराब नहीं। अच्छा, ये जो बॉडीज होती है ये प्लास्टिक की, कार्बन फाइबर? ये प्लास्टिक की, सब प्लास्टिक में। कार्बन फाइबर बहुत महंगा सर, उस पर पाकिस्तान जो पीपल है उतना नहीं कर सकते। तो ये जो गाड़ी है आपकी, ये जो बाइक है, स्कूटर जिसको कह रहे हैं, इसके अंदर आप वारंटी 2 साल के बाद कंपनी के साथ आप सर्विस बेस के ऊपर अलाइन रहेंगे। तो अब आप किस किस शहरों में हैं पाकिस्तान में? हम सर सरगोदा में है, राहवाली है, जेलम है, कसूर है, और उसके बाद लाहौर है। यानी कि आपने अपर पंजाब चूज किया अभी आप कराची वाली साइड पे, सिंध वाली साइड पे नहीं गए? नहीं, उधर नहीं सर हम गए, अभी फैसलाबाद में है, लेकिन उस तरफ हम नहीं गए। तो वैसे आपको असेंबली पाकिस्तान में लग रही है, तो कितने के लोगों को जॉब्स मिल जाती है? एक मतलब कि सारा सामान तो चाइना से आ गया, आपकी फैक्ट्री में कितने के लोगों को जॉब्स मिल गई होगी इस काम की वजह से? 50+ बंदों को जॉब मिल गई है। यानी कि सिर्फ असेंबली अभी शुरू हुई है छोटे पैमाने पर, और चंद बुनियादी शहरों में आपने शुरू किया है। अभी कराची आप नहीं गए, अभी उसके अलावा हम कर रहे हैं प्लान, ये इंशाल्लाह ईद के बाद हम और अपने शोरूम खोलेंगे, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फिर हम अदर सिटी जाएंगे। 50 बंदों को तो सिर्फ फैक्ट्री में जॉब मिली है, जो आपने सर्विस के लिए बंदे रखे होंगे अलग है, जो सेल में रखे होंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि ये असेंबली का पाकिस्तान में कोई फायदा नहीं हो रहा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। तो असेंबली में कुछ ना कुछ जॉब तो क्रिएट हो रही है ना? कुछ ना कुछ तो लोगों को मिल ही रहा है ना, जो भी अपॉर्चुनिटी है वो दे तो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो ठीक होगा, चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।